रावण के 10 सिर और 20 हाथ काटने पर भी पुनः जुड़ जाते थे। ये एक चमत्कार था। कई बार उसे रावण के साथ युद्ध किया पर हर बार लंका सुरक्षित लौट जाता था। एक पापी को कैसे मारा जाए, इसी विषय पर राम लक्ष्मण सुग्रीव विचार विमर्श कर रहे थे। रावण का भाई होने के नाते श्री राम ने विभीषण से पूछा, विभीषण तुम ही बताओ किसके वरदान से ये चमत्कार हो रहा है। विभीषण ने कहा, प्रभु रावण शंकर जी का परम भक्त है। शंकर जी ने उसे 2 वरदान दिए थे। पहला वरदान दिया था कि उसके 10 सिर और 20 हाथ कभी नहीं कटेंगे, और दूसरे वरदान में उसे मृत्यु बाण दिया था। यह बाण उसके अगर हम पेट की नाभि में मारे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। पर रावण का यह बाण मंदोदरी के पास है। मंदोदरी ने इसे कहाँ रखा है मुझे नहीं मालूम। यह बात सुनकर राम के चेहरे पर उदासी छा गई। उन्होंने भारी गले से कहा, तुम्हारी बात से यह अनुमान लगता है कि रावण को मारना आसान काम नहीं होगा। ना तो मृत्यु बाण मुझे मिलेगा और ना ही उसकी मृत्यु होगी। अगर ये बात मुझे पहले ही मालूम होती तो व्यर्थ ही मैं इतना रक्तपात नहीं करता। वास्तव में समस्या बहुत गंभीर थी। रावण को मारने के लिए मृत्यु बाण लाना अत्यंत आवश्यक था। इस कठिन और जोखिम भरे काम को कौन करेगा। तभी वहां पर पवन पुत्र हनुमान जी आ गए। सारी बात सुनने के बाद उन्होंने कहा, प्रभु चिंता मत कीजिए, कोई बात नहीं है, मैं इस काम को करूंगा। रावण की मृत्यु बाण मैं लेके आऊंगा। राम ने कहा, हनुमान जी अब तक तुमने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु आप आशीर्वाद तो दीजिए, फिर देखिए मेरा काम मैं सफल होता हूँ कि नहीं। विवश होकर श्री रामचंद्र ने उन्हें अनुमति देनी पड़ी। हनुमान जी श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद लेके चल पड़े। हनुमान जी ने माया के प्रभाव से ब्राह्मण का रूप धारण किया। गले में जनेऊ, एक कंठ में पोटी पत्र लटक तिलक, एक हाथ में लाठी, पूर्ण रूप से ब्राह्मण रूप बन गए। वह ब्राह्मण लंका के अंतपुरी के महल के फाटक के पास जाकर रावण की जय जयकार करने लगा। पहले दावों से यह कहकर कि रानी मंदोदरी से मिलना चाहते हैं, महल के भीतर घुस गया। महारानी मंदोदरी ने ब्राह्मण को देखा तो अचानक ही उसका मन श्रद्धा से भर गया। ब्राह्मण के मुंह से केवल रावण की जय जयकार शब्द निकल रही थी। महारानी मंदोदरी ने वृद्ध ब्राह्मण को आदर के साथ अपने स्वर्ग सिंहासन पर बैठने का आग्रह किया। वृद्ध के पास कुशा का आसन था, वह अपना आसन बिछाकर बैठ गया। मंदोदरी ने कहा, अहो भाग हमारे कि आप हमारे महल पधारे। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, महारानी मैं तुमसे और लंकापति रावण से बहुत खुश हूँ। लंका में रहता हूँ, रावण का जन्मजात हितैषी हूँ। पता नहीं कुछ नर और बानर कहाँ से आके लंका में उत्पात मचाने लगे हैं। इन नर और बानर का नेतृत्व कोई राम और लक्ष्मण नाम के नर कर रहे हैं, पर इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक रावण के प्राण तुम्हारे पास सुरक्षित हैं, तब तक राम तो क्या 100 राम भी आ जाएं, रावण का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मंदोदरी अपने पति के बारे में ये बात सुनकर काफी प्रसन्न हो रही थी। ब्राह्मण ने कुछ देर रुकने के बाद कहा, मैं केवल तुम्हें सावधान करने आया हूँ, कानों कान इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। स्वयं ब्रह्मा भी आगे तुमसे पूछे तो बाण के बारे में मत बताना। मंदोदरी ने कहा, आप निश्चित रहिए, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। फिर वृद्ध ब्राह्मण ने अपना आसन समेटा और वहां से चल पड़े, पर 2 कदम जाके रुक गए। लौटकर बोला, महारानी स्त्री होने के नाते तुम बहुत मूर्ख हो। तुम्हें तो यह अच्छी तरह से पता होगा कि विभीषण शत्रु से जाके मिल गया है। लंका का चप्पा चप्पा उसकी जानकारी है। उसे जरूर पता होगा कि तुमने बाण कहाँ रखा है। शत्रु को यह भेद बताए बिना विभीषण नहीं मानेगा, तब क्या करोगे? तुमने इसके बारे में सोचा है? मंदोदरी ने वहीं रत्न जड़े एक खम्भे की ओर इशारा करते हुए कहा, वह बाण इस खम्भे में है, इसकी जानकारी विभीषण को नहीं है। उन्होंने एक बार खम्भे में लात मारी और खम्भा धराशायी हो गया। वह अपने असली रूप में आ गए। बाण को लेके वह श्री रामचंद्र जी के पास चले गए। मंदोदरी हाथ मलती रह गई। हनुमान जी के इस अभियान में सफल होने पर वानरों में प्रशंसा की लहर दौड़ उठी और श्री रामचंद्र ने उन्हें गले लगा लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चतुराई और समझदारी से किया गया कार्य कभी भी असफल नहीं होता है। जब भी आप कोई भी काम करें उस पर अपना तेज दिमाग लगाएं और हो सकता है कि उसमें आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और लगा हो कुछ सीखने को मिला तो इसी वक्त हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कर दीजिए। इसी तरह यूजफुल कंटेंट हम प्रतिदिन आपके लिए बनाते रहते हैं। जय श्री राम। मेरे प्रभु श्री राम की, मेरे प्रभु श्री राम की सबसे ऊंची शान है, शान है, शान है। भारत का बच्चा बच्चा, भारत का बच्चा बच्चा, मेरा राम पे कुर्बान। जय हो पवन कुमार, तुरी शक्ति है अपार।